मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आचार्य शुभचंद्र द्वारा रचित ज्ञानार्णव ग्रंथ का हमारा अध्ययन चल रहा है, जिसके हमने 16 अध्याय पढ़े। उसमें 16 अध्याय में से अभी एक और बचे होंगे, 2 है, उसके बाद 17वें अध्याय में हम प्रविष्ट होंगे। और ये सारे अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब कंटिन्यूअस महापंच महाव्रत के धारण करने के ऊपर बात कही गई है। और वो क्यों कही गई है? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक ही मोक्ष होता है। और ये मान के चला जाता है कि जो साधु हैं उनको सम्यक दर्शन और ज्ञान तो है ही है, लेकिन चारित्र संबंधी जो बारीकियां हैं और चारित्र यथा योग्य चारित्र यथा ख्यात चारित्र को धारण करने में जो जो मुश्किलें आती हैं, जो जो आ, व्यवधान खड़े हो सकते हैं, उनकी चर्चा बड़ी बारीकी से की गई है। तो चाहे वो चारित्र जो है वो साधुओं का हो, चाहे जो गृहस्थों का हो, उन सब में चारित्र में वास्तव में चारित्र की जो दशाएं हैं, उनकी क्या बारीकियां हैं, क्या सूक्ष्मताएं हैं, ये हमको अवश्य जानना चाहिए। देखो, हमारे यहाँ अंदर बहुत सारे लोग साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने विज्ञान की बहुत बारीकियां समझी हैं। तो कैसे चेन रिएक्शन होती है अब न्यूक्लियर प्लांट में, तो क्या क्या घटित होता है, कौन सी रेस निकलती हैं, एकदम एक बारीक से बारीक, क्या लॉजिक होने से क्या लॉजिक जो है चालू हो जाता है। ऐसे ही ये चारित्र संबंधी जो बारीकियां हैं, जो हैं तो मानव जनित चैतन्य है, लेकिन ये हमारे अंदर में कब घटित हो जाती है हमें इसका ज्ञान नहीं। जैसा उन्होंने बताया कि एक क्षण मात्र में दीर्घ काल तक बना रहने वाला तपस्वी और जो जिसने संवर के द्वारा अपने उन भावों को रोक रखा है, ऐसा भी जरा सा किंचित जो है भाव, खोटा भाव पैदा होने से सारा किए कराए पे पानी फिर जाता। तो इसलिए उन्होंने बार बार चेताया है आचार्य ने कि हमें बहुत प्रयत्नशील रहना होगा, जिससे हमारी इतने सालों से की हुई मेहनत कहीं धूमिल ना हो जाए। और उसकी प्रैक्टिस जो है मुनि बनने के बाद ही क्यों, उसकी प्रैक्टिस तो पहले से ही कराई जाती है कि जब मैं मुनि बनूं तो मैं इन सूक्ष्मताओं का भी विशेष ध्यान रखूं और अपने मन में पनप रहे किसी भी विकार को उसके पहले ही उसको एड्रेस कर सकूं, फिक्स कर सकूं। तो इस भाव के साथ में उसको समझना ये बहुत बारीकी चीज है, और ये अपन को ये बहुत कम शास्त्रों में बहुत कम जगहों पर पढ़ने को मिलता है। तो इसलिए बहुत अनमोल समय है ये, आपका और हमारा सबका जो एक सौभाग्य है, न केवल ऐसे आचार्य का ग्रंथ हमें मिला, बल्कि ऐसा हमें समय मिला, अवकाश मिला कि हम उसकी चर्चा कर पा रहे हैं। तो चलिए अभी हम सीधे उनका स्क्रीन शेयर करते हैं। 40 नंबर। ठीक, क्यों हो रहा है ऐसा? एक सेकेंड। ये हमने पढ़ा था 40 नंबर, कल पढ़ लिया था, राइट। फिर से मैं यहीं से शुरू करूंगा। सकल विषय बीजम सर्व सावध्य मूलम नरक नगर की तुम वित्त जातम विहाय
अनुसर मुनि वृंदानंदी संतोष राज्य मविलससि यदि त्वम जन्म बंध व्यपायम। आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन, यदि तू संसार के बंध का नाश करना चाहता है तो धन के समूह को छोड़कर मुनियों के समूह को आनंद देने वाले संतोष रूपी राज्य को अंगीकार कर, क्योंकि धन का समूह समस्त इंद्रियों के विषय का तो बीज है तथा समस्त पापों का मूल है और नरक नगर की ध्वजा है। सो ऐसे अनर्थकारी धन को छोड़कर संतोष को अंगीकार कर, जिससे संसार का फंद कटता है। कल अपन ने पढ़ा ना, संतोष का महत्व अपन ने पढ़ा। गृहस्थ जीवन में या मुनि मार्ग में भी संतोष की बड़ी महत्ता है। यहाँ हमें जो कुछ प्राप्त है, धन आदि जो प्राप्त हैं, जैसा शरीर आदि प्राप्त है या जो हमारे सगे संबंधी प्राप्त हैं, पुत्र आदि प्राप्त हैं, उनमें कैसे संतुष्ट रहना है। अगर हमने वास्तव में वो प्राप्त कर लिया तो हम सुखी हो गए। भले ही थोड़ी सी चीज ही मिले, लेकिन अगर हमें संतुष्टि मिल गई तो हम सारे जीवन भर संतुष्टि प्राप्ति करने के लिए ही तो दौड़ते रहते हैं लोग। और वो संतुष्टि मिलते ही हमें लगता है कि हम बहुत सुखी हो गए। तो वास्तव में संतोष धन ही सबसे बड़ा धन है। इसी तरह से मुनि मार्ग में भी अगर वो मुनि महाराज को जो कुछ तपस्चरण वो कर रहे हैं उससे वो संतुष्ट हैं, शांत हैं, धैर्यवान हैं, जो कुछ मिलना है केवल यान आदि की भी वो अभिलाषा ऐसे नहीं करते कि वो उसके लिए खेद खिन्न हो रहे हों, वो सहज में ही प्राप्त होता है। तो कुल मिला के वो जो कहा कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, का उसका अर्थ यही है। हम संसार में भी जिसके लिए भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं, वो वास्तव में संतुष्टि प्राप्ति करने का असंतोष है। यानी लोग उसके लिए भी परेशान रहते हैं कि हमें कब संतोष मिल जाए। तो जिसकी बुनियाद ही असंतोष पर आधारित हो, उसमें संतोष कैसे होगा। इसलिए संतुष्टि के लिए, संतोष प्राप्ति करने के लिए भी बेचैनी होना जरूरी नहीं, बेचैन होना ही नहीं, सहज में मिलता है। हमें प्रॉपरली उस मार्ग को अपनाना, समझना और अपनाना पड़ता। तो अगला छंद है ए नए किम ना धन प्रसक्त मनसाम ना साधि हिंसादिना कत्स्यार्जन रक्षण क्षय कृतेर्नार्दाहि दुःखानलयी तत्प्रागेव विचार्य वर्जय वरम व्यामूढ़वेत्तस्प्रभाम् येनेकास्पदतां न यासि विषयैः पापश्चिता पश्य च। हे व्यामूढ़ आत्मन, जिनका मन धन में लवलीन है, उन्होंने क्या हिंसादिक कार्यों से पापार्जन नहीं किया तथा उस धन के उपार्जन, रक्षण व व्यय करने से दुख रूपी अग्नि से कौन नहीं जला। इस कारण पहले ही विचार कर इस धन की स्पृहा को, इच्छा को छोड़, जिससे तू विषयों सहित पाप ताप की एकता को प्राप्त ना हो, अर्थात विषयों और पाप तापों का संगी ना हो। अपन ने कल 3 तरह की जो खेद खिन्नता जो पड़ी थी ना, धन से जो एसोसिएटेड है, तो वो क्या क्या है। धन का उपार्जन, धन के उपार्जन में कहीं झूठ कहीं सच कुछ बोलना पड़ता है, पर आकुलता बनी रहती है कि उससे लाभ मिले, ऐसा हम प्रयत्न करते रहते हैं तरह तरह के वचनों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से। तो धन के उपार्जन होने में नाना प्रकार के पापों का संचय होता है। और तभी आता तो वो पुण्य के वजह से है, लेकिन जो हमारा जो पुरुषार्थ होता है उस ओर में, वो सब अर्थ के पुरुषार्थ में, उसमें भी हिंसा अवश्य होती है। फिर उसका रक्षण, एक बार जो धन हमने उपार्जन किया है उसकी रक्षा करना, कि कोई चोर ना ले जाए, कहीं इधर उधर ना चला जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो उसका सब हिसाब किताब रखने में, उसको सुरक्षित रखने में, फिर से जो हमारा खेद खिन्नता के जो भाव होते हैं, तो उस रक्षा के लिए बहुत सारे, मैं बाह्य में भी बहुत सारे हिंसादिक उपाय करता हूँ। जैसे किसी ने उसमें करंट दौड़ा दिया अपने आसपास के उसमें बाउंड्री के ऊपर, और कोई उसमें आए और लोग मर जाते हैं, जीव जंतु आदि। ये तो मैंने एक बहुत आपको एक बड़ा उदाहरण दिया ना, बारीक सूक्ष्म भी होता है। रक्षण व व्यय करने से, और व्यय करने में क्या है कि जब खर्च होता है तो बहुत आदमी को अखरता है।
लोग बोलते हैं आजकल बहुत अच्छा हो गया साहब, वो डिजिटल होने से वो कैश दिखाई नहीं देता, नहीं तो जब कैश हाथ से जाता है तो ज्यादा दुख होता है। तो लोगों ने अपनी संतुष्टि के लिए बोलते हैं कि ये डिजिटल मार्ग से पता ही नहीं चलता कि धन आया था और चला गया। जो ऐसे तरह तरह से लोगों ने ये उपाय भी किस लिए किए, और वो जो कह रहा है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कैश चला गया, इसका अर्थ क्या है कि धन जाने से दुखी तो सभी होते हैं। धन खर्च ना हो तो अच्छा है। विषय आदि भी भोगों को खरीदने के लिए तो धन की आवश्यकता है, लेकिन वो धन जाते समय तो सभी को कष्ट थोड़ा होता ही है। तो इसलिए व्यय करने से दुख रूपी अग्नि से कौन नहीं जला। तीनों प्रकार की जो चीज है, धन का उपार्जन करना, निकालना, धन का कमाना, धन का रक्षा करना, और उसको खर्च करना। खर्च होने के भी तीन भेद हैं। पहला तो ये है कि हम स्वयं स्वेच्छा से उसको खर्च करते हैं, विषय विषय भोगों आदि में लगाते हैं। दूसरा है कि कोई हमसे ठग करके ले जाए। तीसरा हमारा कहीं वो खो जाए। इस तरह से वो जो है उसका रक्षण और व्यय व्यय करने में तीनों प्रकार से जीव को दुख होता है। इस कारण पहले ही विचार कर इस धन की स्पृहा यानी इच्छा को छोड़, जिससे तू विषयों सहित पाप ताप की एकता को प्राप्त ना हो। तो बोल रहे हैं ऐसा धन जो हर प्रकार से दुख ही को देने वाला है, ज्यादातर दुख ही देने वाला है, ऐसी अभिलाषा करो कि तुम्हें उसकी चाहती ना हो, उसकी जरूरत ही ना पड़े। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि कुछ कुछ लोगों को ऐसा वरदान जैसा प्राप्त होता है कि उनको उतना ही धन मिलता है जितनी उनको आवश्यकता होती है। जहाँ किसी को कमिटमेंट किया उतना ही उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, उतने ही पैसे निकलते हैं। ये भातकुली के अंदर में आप गए होंगे, वहां पर एक आसन रखा है, एक पट्टा रखा है। उस पट्टे के ऊपर उसकी कथा है कि वहां बैठ करके वो कोई सदगृहस्थ होते हैं या कोई पहुंचे हुए जो व्यक्ति होते हैं, वो उस पर बैठ करके आराधना करते हैं। तो जैसे मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर संबंधी कोई कार्य के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उतना धन वहां आ जाता है। वह एक कहावत है इस तरह की। तो कहने का अर्थ यह है कि जिन जीवों को वास्तव में अपने हित के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, परहित के लिए ज्यादा चाहिए, उनको यथा योग्य मिल भी जाता है, उतना ही मिलता है और उतने वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। जैसे हमारे जो मुनि आदि हैं, मुनि को क्या चाहिए, उनको धन क्यों चाहिए? हमें तो भोजन आदि की व्यवस्था के लिए धन चाहिए, उन्हें उसके लिए भी नहीं चाहिए। एक जब उनका जितना आहार संबंधी जो कुछ भी होता है वो अपने आप ही उनके पुण्य के उदय से और गृहस्थों के पुण्य के उदय से उतना धन आदि का इंतजाम हो जाता है। तो कुल मिला के हम जैसे जैसे अपनी इच्छाएं कम करेंगे, हमारी अभिलाषाएं कम होते होते हमारी आवश्यकताएं भी वैसी कम होती चली जाएंगी। विषयों और पाप तापों का संगी ना हो कि किसी भी ये इनके इन प्रकार कैसे भी धन मिले साहब मुझे तो कमाना है, ऐसा नहीं। पूरी न्याय प्रियता के साथ और नीति के कारण, नीति के द्वारा किंचित धन उपार्जन जो होता है उससे अपना संतुष्टि बनाए रखना, ये गृहस्थों के लिए उपदेश है। मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था ना? चालू है। एवं तावदहिं लभे विभवं रक्षेयमेवं तत् इष्टद्वद्दि गमयेय मेव मनिषं मुञ्जीय चैवं पुनः द्रव्याशार सरुद्धमानस वृषं नात्मानु मुत्पश्यति क्रुद्ध क्रूर कृतांत दंत पटली यंत्रांतराल यंतराल स्थितितम। हे आत्मन, धन की आशा रूपी रस से मन रुक जाने से तू ऐसा विचारता है कि प्रथम तो मैं धनोपार्जन कर संपदा को प्राप्त होऊंगा। देखो, वो ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहे हैं कि हम कैसे स्टेप में इसके बारे में सोचते हैं। धन की आशा रूपी रस से मन रुक जाने से तू ऐसा विचारता है कि प्रथम तो मैं धनोपार्जन कर संपदा को प्राप्त होऊंगा, फिर ऐसे उसकी रक्षा करूंगा, इस प्रकार उसकी वृद्धि करूंगा तथा अमुक प्रकार से उसको भोग कर व्यय करूंगा।
इत्यादि विचार करता रहता है। देखो आजकल अपन कैसे करते हैं कि साहब वो पेमेंट कैसे करना है, कैश में करना है, चेक से करना है, डिजिटली करना है। तो उन सब में हम बहुत सतर्क रहते हैं। कैश का जब करता हूँ तो कैश निकालना है, फिर कहीं वो ज़्यादा ना चला जाए उसको गिनता रहता हूँ। उसके बाद में या अगर मान लो चेक से देना है तो चेक बराबर साइन किया है कि नहीं, जिसके नाम पे जा रहा है उसका भी जा रहा है कि नहीं, उसको क्रॉस किया है कि नहीं। डिजिटली पेमेंट करना है तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं ठगों के द्वारा ठग लिया जाऊँ, कोई मेरा ओटीपी नहीं चुरा ले। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जो आजकल के अपन समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो धन से जुड़े हुए जो विकल्प हैं वो सब आने शुरू हो जाते हैं। धन की आशा रूपी रस से मन के रुक जाने से तू ऐसा विचारता है कि प्रथम तो मैं धनोपार्जन कर संपदा को प्राप्त होऊंगा, फिर ऐसे उसकी रक्षा करूंगा, इस प्रकार उसकी वृद्धि करूंगा। बोले किस में लगाना है साहब? और बोले साहब म्यूचुअल फंड में लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, नहीं एफडी में लगा दो। बोले साहब मैं देखूंगा किस में ज्यादा फायदा है। तो ये सारे जो हम हमारे सामने है ना, ये सब विकल्प आते हैं। फिर इस प्रकार उसकी वृद्धि करूंगा तथा अमुक प्रकार से उसको भोग कर व्यक्त करूंगा, व्यय करूंगा। फिर कोई बोलेगा साहब क्या करोगे आप इस धन की? आपकी इच्छाएं जरूरतें तो पूरी हो गई, तो आप क्या करोगे? बोले अरे साहब पूरी कैसे हो गई? कह तो मैं देता हूँ उनको, देख करके सामने वाला कौन है, पूछने वाला कोई अगर मेरा जो है साधर्मी भाई हुआ तो उसको कह देता हूँ भाई साहब मुझे दान देने के लिए तो चाहिए ना पैसा, दान वगैरह के लिए कर रहा हूँ। वो भी खुश हो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। और कोई नॉर्मल व्यक्ति मिलेगा तो उसको बोलूंगा कि ऐसा है साहब के बच्चे भी हैं, मेरे मेरा परिवार है, उसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं जो हम तरह तरह से उनको उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन सबके मूल में धन कमाने की जो हमारी लालसा है वो बिना आवश्यकता के भी बनी रहती है। बहुत सारे आप लोग देखेंगे उन जिनको जिनके पेंशन आ रही है, कहीं और से पैसा आ रहा है जो पर्याप्त है, उसके अलावा भी उनको धन संग्रह करने की, कमाने की लालसा बनी रहती है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं क्योंकि उसमें वो जो उनके संस्कार चले आ रहे हैं, वो संस्कार उस पर हावी रहते हैं। ऐसे ही उनको अच्छा लगता है धन कमाना। तो इत्यादि विचार करता है, परंतु क्रोधायमान यम के दांतों की दोनों पंक्ति रूपी चक्की के बीच में अपने को आया हुआ नहीं देखता, सो यह तेरा बड़ा अज्ञान है। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि जो जीव इस तरह की जो प्रक्रियाएं कर रहे हैं धन आदि के उपार्जन की, उनको पता नहीं है कि धन कितने दिन के लिए है। धन सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इस प्रकार परिग्रह त्याग महाव्रत के वर्णन में परिग्रह दोष वर्णन किए। देखो मैं यहाँ किसी से बात कर रहा था जिनके हम ठहरे हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो वो बता रहे थे कि जैसे रोड के ऊपर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसकी वो जो लाइट वाइट सब डिस्टर्ब हो जाए, किसी ने पोल से टकरा दिया है तो कुछ किया, तो कैसे वो फटाफट उसको रिपेयरिंग होती है और क्या होता है। तो बता रहे थे कि यहाँ इतना ट्रैफिक इतना फास्ट है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बचने की गुंजाइश तो है ही नहीं। ऑलमोस्ट 99% तो डेथ ही डेथ है। स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई है और कहीं कोई बचने बचने का कोई साधन होता नहीं। बोले बहुत सतर्कता की जरूरत है, सतर्क रहे तो बच गए, नहीं तो कभी भी जा सकते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बोलते हैं कि हिंदुस्तान में कम से कम ये अच्छा है कि वहाँ जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट में आदमी मर ही जाएगा, क्योंकि एक तो स्पीड भी कम होती है वहाँ पर और दूसरी सुविधाएं भी होती हैं जिसकी वजह से बचा लिए जाते हैं। हर एक जगह के अपना अगर बहुत स्पीड है, अपन बोलते हैं हम तो स्पीड वाली जगह पे रहते हैं, तो स्पीड के फिर खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हम रह भी रहे हैं, इतना धन भी हमने कमा लिया, लेकिन किस क्षण क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए उन्होंने बोला क्रोधायमान यम के दांतों की दोनों पंक्ति रूपी चक्की के बीच में अपने को आया हुआ नहीं देखता। निरंतर ही हमारा काल के बीच में है। नित्य करो, इसलिए बोलते हैं संयम के लिए आ वो जम मुख बीच में। हमारी आयु यमराज के मुंह में है, अर्थात कभी भी जबड़ा बंद हो सकता है, अर्थात कभी भी अंत समय आ सकता है। और मैं उस समय थोड़ी इतना सचेत रहूंगा कि अंत समय में अपने भावों को सुधार लूं। मेरे उस समय क्या भाव होंगे, किस तीव्र अर्थ ध्यान पूर्वक मैं मरूंगा, कुछ पता नहीं। इसलिए उस संतुष्टि का अभ्यास है निरंतर करना।
जो धन आदि है सब यहीं पड़ा रह जाने वाला है, इसलिए उसकी खातिर अपने भावों की निर्मलता को जाने मत देना, खोना मत, उसका अभ्यास निरंतर करना। इस प्रकार परिग्रह त्याग महाव्रत के वर्णन में परिग्रह दोष वर्णन किए। सर्व पाप को मूल यह, ग्रहण परिग्रह जानी, त्यागे सो मुनि ध्यान में, स्थिरता पावे मानी। ना, ये सब जो पाप है सबका मूल क्या है? ये परिग्रह, परिग्रह जो का ग्रहण करना है, यही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए इसी में जो है सारे कषाय इससे जुड़े हुए हैं। लोभ कषाय इसमें जुड़ी हुई है। परिग्रह में कोई व्यवधान डाला तो उसके ऊपर में क्रोध आता है। परिग्रह ही मुझे मान आदि के लिए, पदों की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक माना जाता है, और इसके लिए मैं तरह तरह की मायाचारी भी करता हूँ। ये सारे प्रकार के सब पाप जो है परिग्रह में आ जाते हैं। जो मुनि त्याग देते हैं उनको स्थिरता रूपी ध्यान की प्राप्ति होती है। हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? हमारा ध्यान कैसा है? बगला भगत जैसा, कि थोड़ी देर के लिए लगा लेकिन साहब काम आ गया साहब, तो क्या करें साहब? तो आपने बोला था कि 20 मिनट का ध्यान करना है, 20 मिनट तो करने बैठा था, लेकिन अब काम ही ऐसा आ गया। तो वो काम ना आ जाए इसके लिए भी अंदर से अस्थिरता बनी रहती है। जब तक कि समस्त शंका के जो स्रोत हैं उनसे मैं रहित ना हो जाऊं, किसी भी तरह का परिग्रह हो, बाह्य परिग्रह हो, आंतरिक परिग्रह हो, जब तक उनकी शंका मन में बनी रहेगी, कभी भी ध्यान में स्थिरता नहीं आएगी। ये आप करके देखना। अपन को कहीं जाना होता है तो अपन और ध्यान जाप में बैठे तो तुरंत लग रहा है साहब जाना है कि टाइम ना हो जाए। तो जब आपको मालूम है कि बहुत टाइम है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो आप चित्त को स्थिर करके बैठ सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, निरंतर करनी है। जो मुनि भी सामायिक में जो बैठते हैं उनकी वो स्थिरता का जो उनका प्रैक्टिस का काल होता है। तो इस प्रकार से परिग्रह त्याग के बारे में हमने पढ़ा। 16वें नंबर का अध्याय, अब 17 नंबर पढ़ेंगे। देखो, इस परिग्रह के पीछे जो मूल कारण है वो है हमारी आशा, हमारी जो उम्मीदें लगी रहती हैं, जो हमारी चाहत रहती है, उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा अलग से एक चैप्टर बनाया है कि वो परिग्रह का जो मूल कारण है उसके बारे में चर्चा है। तो अपन इसको पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। अथ सप्तदशम प्रकरणम, आगे इस परिग्रह के वर्णन में आशा के निषेध का वर्णन करते हैं। बाह्यांत मूर्ति निशेषंग संन्यास सिद्धये, आशाम सद्विरी निराकृत्य नैराश्यम लंबयते। जो सत्पुरुष हैं वे बाह्याभ्यंतर के समस्त परिग्रहों के त्याग की सिद्धि के लिए प्रथम ही आशा को छोड़कर निराशता का आलंबन करते हैं, क्योंकि आशा क्यों छूटने से ही परिग्रह का त्याग होता है। अपन जानते हैं परिग्रह जो है बिना आशा के तो आता नहीं। मैं कुछ चाहता हूं तभी तो परिग्रह इकट्ठा होता है। यावद्यावत् शरीराशा धनाशा व विसर्पति, तावत् तावन् मनुष्याणाम मोह ग्रंथि दृढ़ीमवेत। मनुष्यों के जैसे जैसे शरीर तथा धन में आशा फैलती है, तैसे तैसे उनके मोह कर्म की गांठ दृढ़ होती जाती है। अपन बोलते हैं साहब हमारा अनादिकाल का मोह कर्म का जो है वो चला आ रहा है, उसका साथ चला आ रहा है, उसका उदय होता रहता है और उससे मैं फिर से मोहित हो जाता हूँ। तो बोल रहे हैं कि शरीर तथा धन में आशा फैलती, मतलब शरीर की अपेक्षा से इंद्रिय सुखों की वांछा और धन आदि की जो जैसे जैसे मुझे आशाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं वांछाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे मेरे मोह के परिणाम, पहली बात तो मोह के कारण ही ऐसी इच्छाएं होती हैं, और जब वो इच्छाएं करता है तो फिर से और मोह पनपता है। ये दोनों ऐसा है, इसका सर्कल है। अनिरुद्धा सती शश्वदाशा विश्वं प्रसर्पति, ततो निबद्ध मूला असौ पुनश्छेत्तुं न शक्यते। इस आशा को रोका नहीं जाए तो यह निरंतर समस्त लोक पर्यंत विस्तरती रहती है, और इससे इसका मूल दृढ़ होता जाता है, फिर इसका काटना अशक्य हो जाता है। इस कारण इसका रोकना श्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग हैं ना, उनके गमले में कोई नीम का बीज आ गया,
या कोई पीपल का बीज आ गया तो वो तुरंत प्रभाव से उसको, जैसे ही उनको लगता है कि जरा सा पौधा निकला है, उसको हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? कि भैया आपको पता नहीं है नीम की जो जड़ कितनी विस्तार होती है, या अगर जमीन में भी लगाया है तो वो पूरे घर में फैल जाती है और घर कमजोर हो जाता है। तो उसको, जिन्हें उसकी वांछा नहीं है, जिसे उसको निकालना है, गलती से आ गई है, तो वो उसको निकालने के लिए उसको थोड़ी सी ही बड़ा होने पे निकाल देते हैं। इससे पहले कि वो उसकी जड़ काटना मुश्किल हो जाए, वो गहरी चली जाए या बहुत मोटी हो जाए, उससे पहले ही हम उसका विकल्प कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे ही हमें आशा लगे कि मुझे बात-बात में हर एक चीज़ की वांछाएँ होने लगी, मेरी वांछाओं का जो आकार बढ़ने लगा है, तो जो ज्ञानी लोग हैं उसको उसी समय उन्मूलन कर देते हैं। इस आशा को रोका नहीं जाए तो यह निरंतर समस्त लोक पर्यंत विस्तरती रहती है, और इससे इसका मूल, मूल माने जड़, दृढ़ होती चली जाती है। फिर इसका काटना अशक्य यानी असंभव हो जाता है। इस कारण इसका रोकना श्रेष्ठ है। तो इसको कौन पहचानेगा कि मेरे अंदर इस तरह की जो वांछाएँ पनपने लगी हैं? कोई दूसरा कहता है कि दूसरा हमारे सामने नहीं कहता, वो पीठ पीछे कहता है, अरे साहब इनको बड़ी चाहत है हर चीज़ की। इनकी जो है लालच, इनका लोभ समाप्त ही नहीं होता, निरंतर बढ़ता चला जाता। हम पीठ पीछे बात करते हैं, और वो व्यक्ति दूसरों के समझाने से भी वास्तव में जिसको आशाएँ उत्पन्न हो गई हैं, वो दूसरों के समझाने से समझता नहीं। उसको लगता है ये समझाने वाले उसकी प्रगति से जल रहे हैं, ईर्ष्यालु हो गए हैं इसलिए उनको बोल रहे हैं। वो जानता नहीं कि ये मेरे सब शुभचिंतक ही हैं। सभी शुभचिंतक होंगे ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसने भी आपकी इच्छा को बढ़ने से रोकने के लिए आपको सदुपदेश दिया है, सन्मार्ग दिखाया है, उनकी ऋणी होना चाहिए। उस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि वास्तव में कहीं मैं ऐसा ही तो नहीं कर रहा हूँ। मेरा अंतिम समय आ गया, अब मेरे बस पास 8-10 साल या 2-5 साल होंगे, वो भी किसी ने देखा नहीं है, और उसमें मैं अभी तृष्णाएँ करूँ, आशाएँ बढ़ाता चला जाऊँ, जिसका कोई एंड नहीं। तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ पहुँचूँगा, अंतिम समय में कौन-सी गति मेरी बंधेगी, ये अपन सब स्वाध्यायी लोग भली प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए जैसे ही कोई नई इच्छाएँ जागृत हों तो सोचना किसके लिए, कब तक के लिए, क्यों करना? ये सब, अरे साहब बच्चों के लिए छोड़ जा रहा हूँ, आप समझते तो हो नहीं। अरे किसके बच्चे? कहाँ से आए थे? उनको लेके आए थे क्या साथ? और वो कहाँ जाने वाले हैं आपको पता है क्या? जाने के बाद में आपको याद करेंगे कि नहीं? कोई आज मुड़ कर के देखा किसी ने आज तक? लेकिन हम इन सब बातों को जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। यही मैं किसी से बात कर रहा था कि भई यहाँ पे जो है क्यों रहने में क्या फ़ायदा है? भारत छोड़ कर के दूसरे शहर, दूसरे देशों में रहने का क्या फ़ायदा? बोले साहब यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। कैसी सोशल सिक्योरिटी? बोले साहब अपने लिए नहीं है, अपन तो जैसे-तैसे कर लेंगे मैनेज, लेकिन बच्चों के लिए भविष्य उनका बन जाता है। ये मुख्य कारण है यहाँ रहने का। अब बताओ, सोचिए आप, किन बच्चों के लिए? कौन हैं वो बच्चे? कहाँ से आए हैं? वो आत्माएँ कहाँ जाने वाली हैं? कितने दिन तक रहने वाले हैं? और जबकि बात देखो, अमेरिका जैसी जो है देशों में तो बच्चे जो हैं बड़े होने के बाद अपनी राह वैसे ही ले लेते हैं। उन्हें क्या मतलब कि आपने उनको कैसे अच्छे से पाला था और क्या किया था। एक समय आने के बाद में वो सब अपनी-अपनी लाइफ़ जीने लगते हैं, और हम ठगे से देखते रह जाते हैं कि जिनकी भलाई का सोच करके, जिनके करियर सोच के मैंने अपना पूरा जीवन दाँव पर लगा दिया, वो सब अपनी गृहस्थी लेकर के अलग हो गए। मुझे क्या मिलेगा जीवन में? जीवन भर तो मैं उसी में लगा रहा, और उसके बाद भी वो संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। अफ़सोस रहेगा इस बात का कि मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गँवा दिया। ना हमारे देश में तो फिर भी इस तरह के उपदेश भी मिलते हैं, इस तरह का वातावरण भी है। ना सही 100% बल कम से कम 10% लोग तो कम से कम इस मार्ग पर चल सकते हैं। और ये इस तरह के सदुपदेश मिलने की संभावना हमारे यहाँ ही होती है। उपदेश तो कहीं भी मिल जाएँगे, जैसा वैसा वातावरण, वैसे भाव, उस तरह की जो है आस-पास में होने वाली समुदाय, उस तरह का जो अ, साधर्मी भाइयों का समूह बहुत कम जगह मिलता है, और हम उन सब भाग्यशालियों में से हैं, जिन्हें न केवल इस तरह का उपदेश सुनने को मिल रहा है, बल्कि उसका आचरण करने के लिए भी भरपूर बैकग्राउंड मौजूद है, भरपूर जो है राह मौजूद है। यहाँ वो भी नहीं है, सब कुछ मैकेनाइज़्ड है। जिस तरह
देव पर्याय में वो लाख चाहे कि यहाँ संयम धारण कर लें, वो कर नहीं सकते। कंठ में से अमृत झर जाता, उसे कैसे रोकें, कैसे उपवास करें। और बाकी के सब जो भोग आदि जो है, जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां है, वहां संयम होता नहीं। तो इसलिए जो जो जीव हैं, जो इस सबको, इस आचार्यों के उपदेश को सुनने में समर्थ हैं, समझने में समर्थ हैं, और जिनके पास समय है या जिनके पास समय बहुत कम है, दोनों ही प्रकार के जीवों को इस सन्मार्ग को सुन करके अपने अंदर में बहुत गौरवान्वित अपने को महसूस करना चाहिए कि मैं उन चंद भाग्यशालियों में से हूँ जिन्हें न केवल आचार्यों का उपदेश सुनाई दे रहा है, बल्कि समझ में भी आ रहा है। और मैं उस कला में भी धीरे धीरे पारंगत होता जा रहा हूँ कि संसार की इन आशाओं से कैसे विराम पाया जाए, कैसे छोड़ा जाए। किसकी आशा करना, जब ज्ञान दशा में तो मैंने बहुत आशाएं की, लेकिन अब मेरी सभी समस्त आशाएं विराम को प्राप्त हो रही हैं, संतुष्टि को प्राप्त हो रही हैं। मैंने बहुत कुछ किया जीवन में, औरों के लिए ज्यादा किया, अपने लिए तो अब करने वाला हूँ। ऐसा भाव धारण करके समस्त प्रकार की आशाओं से धीरे धीरे करके विराम लेना आवश्यक है। तो यदि आशा की शांति की प्राप्ति हो जाती है, देखो इसका मैं पढ़ता हूं 4 नंबर का। यद्याशा शांति मायाता तथा सिद्धम समीहितम, अन्यथा भव संभूतो दुख वार्धित तुरुत्तर है। यदि आशा शांति को प्राप्त हो जाती है तो फिर उसी समय सर्व मनोवांछित की सिद्धि हो जाती है। यदि शांत ना हुई तो फिर संसार से उत्पन्न हुआ दुख रूपी समुद्र भी दुस्तर हो जाता है। भावार्थ है, फिर संसार का दुख नहीं मिटेगा। यानी ये एक आपको एक परीक्षा का वो है, एक तरीका है कि अगर आपको थोड़ी सी भी चीज मिलने से आप संतुष्ट हो जाते हैं। मनोवांछित क्या है, मनोवांछित की सिद्धि क्या है? अपन उसमें जिनवाणी में पढ़ते हैं, लाल जिनवाणी में साहब वो बहुत सारे मंत्र दिए हैं उसमें। उसमें लिखा है मनोवांछित साधना के लिए ये मंत्र है ना। ऐश्वर्य साधना के लिए ये है, सबको वश करने के लिए मन ये है, मंत्र ये है। तो अपन उनमें से छांटते हैं, ये बढ़िया मिल गया सब मनोवांछित सिद्धि वाला, इसको मैं सिद्ध कर लेता हूँ। उसको सिद्ध करने की ही मनोकामना बनी हुई है पहली बात। और उसको सिद्ध करने के बाद क्या चाहता हूँ कि सब प्रकार से वांछाएं जो जो मैं चाहूं वो मिल जाऊं। तो ऐसी वांछा करना कि जो जो जब जब चाहूं वो मिल जाए, क्या वो संतुष्टि संतुष्टि को प्रदान करेगी या वांछाओं को और बढ़ाने वाली है? इसलिए वो बोल रहे हैं, यदि आशा शांति को प्राप्त हो जाती है, जिस मनोवांछित मंत्र आदि के द्वारा मेरी समस्त मनोकामनाएं विराम को प्राप्त होती हैं और शांति प्राप्त होती है, वही मंत्र मेरे लिए अभीष्ट है। यदि शांत ना हुई तो फिर संसार से उत्पन्न हुआ दुख रूपी समुद्र दुस्तर हो जाता है। कि मेरा, अगर मैंने जिनसे जिन भोगों द्वारा चाहता था कि शांति मिले, उनसे मिलती है क्या? जो जो भोग मिले सो तृष्णा अधिकी अधिकी होए। इसका अर्थ क्या है कि जो तृष्णा की आग है वो अग्नि में घी के समान कार्य करती है, तो वो शांत थोड़ी होती है। अग्नि पे मैंने घी गलती से इसलिए डाला था कि अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन वो तो और भड़क गई। उसी प्रकार से वस्तुओं में और किन्हीं भी चीजों में जो हमारा जो आशाएं हैं, जो वांछाएं हैं, वो कभी संतुष्टि को देने वाली नहीं है। तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहना, जो सर प्राप्त। इसको हाँ। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। ने इसको इस तरह से कह सकते हैं क्या? हाँ। जैसे आपने बताया कि लाल जिनवाणी में कई मंत्र दिए हुए हैं हाँ। और उसमें कोई आप क्या कहते हैं, वशीकरण का है, कोई मनोवांछित सिद्ध करने का है। हाँ। तो उसको इस तरह कर सकते हैं कि अगर वो श्रद्धा से उन मंत्रों का मनन मनन चिंतन किया जाए तो आपके भाव ही ऐसे हो जाएंगे कि जो भी आपकी आशाएं हैं उस तरह की वो शांत हो जाएंगी, और वो शांति होने से जो आप चाहते हैं मिल रहा है उसमें आपको संतोष हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो इस अर्थ की तो बात है। या मनोवांछित क्या है जो इसमें लिखा ना, कि हाँ अगर यदि आशा शांति को प्राप्त हो जाती है तो वही तो मनोवांछित है।
हाँ, तो जो वो मंत्र दिया है हाँ उससे आप आत्मचिंतन बदल रहा है बिल्कुल, उस मंत्र के आपकी। माध्यम से। हाँ सही है। मतलब उससे ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं आसमान लूट के ला के ला रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आपके आपके मन की शांति उससे प्राप्त हो रही है। जो आप आशा करना चाहते हैं उसी में आपको संतोष हो रहा है। वो संतोष प्राप्त हो गया तो आपको उस मंत्र की सिद्धि हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम सही समझे आप। तो देखो, वो मैं कहाँ से चला था, अगर मैं उसको भली प्रकार समझूं तो सारे मंत्रों में एक ही बात कही गई है। जी। चाहे वो ऐश्वर्य हो तो कौन सा ऐश्वर्य, मेरा स्वयं का ऐश्वर्य। यस। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो मंत्र दिए हैं वो चूंकि हमारे जो भावों में अलग अलग प्रकार की लालसाएं होती हैं उनको ध्यान में रख करके हमें उस तरफ आकर्षित तो किया गया है। जी। लेकिन जब वो उसमें निष्णात हो जाता है जीव, तब वो समझने लगता है कि क्या मनोवांछित पाना है। मनोवांछित यही है कि मुझे शांति की प्राप्ति हो। ऐश्वर्य क्या है, स्व का धन, स्वयं का जो चैतन्य से प्राप्त होने वाला सुख है, वही मेरा ऐश्वर्य है। वो फिर मंत्रों की व्याख्या भी उसी हिसाब से जीव करने लगता है। उन सब भावों में आप देखो, आपने बहुत सही पकड़ा है। तो उसी में कुछ मंत्र आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखा है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए धन मंत्र है। तो बहुत सारे लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, बहुत से इसमें सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेट उनका जो जो मंजिल है वो वही है। जब तक आप सांसारिक सुखों की वांछाएं करते रहोगे, मनोवांछित मंत्र की साधना हो ही नहीं पाएगी। जी सर। हर ये चीज, मैंने इंटरप्ट किया आपको। आपने बहुत सही बात कही। इसका मर्म समझना, नहीं साहब वो तो उसमें तो फिर क्यों लिखा है साहब लाल वाणी में, आप तो बोल रहे हो कि ये हमें तो जो अपना वो चैतन्य का सुख प्राप्त करना है, फिर ये सब क्यों लिखा है, ऐश्वर्य प्राप्ति, मनोवांछित प्राप्ति, उसकी व्याख्या समझो। जिस लेवल पर हम चल रहे हैं उसमें मनोवांछित का अर्थ भी वही होता है, ऐश्वर्य का अर्थ भी वही होता है। सभी आशाओं से निवृत्त हो जाना ही मनोवांछितता है। सभी प्रकार से शांति की प्राप्ति होना वही ऐश्वर्य है, और वही मुक्ति का मार्ग है। अल्टीमेटली सब वहां घटित होता है। एंड रिजल्ट इज सेम। हाँ, आप आशा काय की कर रहे हो, किस चीज की आशाएं कर रहे हो। जब उन आशाओं से निवृत्त हो गए, देखो सुख में और शांति में क्या अंतर है। लोग बोलते हैं साहब सुखी होना और शांति होना एक ही चीज, एक ही चीज नहीं है। क्योंकि सुख तो दो तरह से भी हो सकता है, एक शारीरिक सुख भी हो सकता है, और दूसरा ये कि मैं सुखी हूं, इस भाव से भी बहुत सारे जीव सुखी होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सभी प्रकार के विकल्पों से रहित होकर के परम शांत दशा को प्राप्त होना वही वास्तविक सुख है। वही परम शांति। हाँ, उसी शांति की प्राप्ति के लिए डाकू डाके डालते हैं, उसी के लिए चोर चोरी करते हैं, हत्यारे हत्याएं करते हैं। समस्त प्रकार के पापों को जन्म देने वाले वो दुष्टजन वास्तव में शांति की ही तलाश में है। लेकिन शांति उन्हें इसलिए नहीं मिलती कि एक तो उनके कार्य ही उल्टे हैं, दूसरी बात यह है कि वो शांत रहने की परिभाषा ही नहीं समझते, शांतता किसे कहते हैं। जिन्होंने इस भाव को समझ लिया है उनके जीवन से ये आशाएं अपने आप ही विलायमान हो जाती हैं। किसकी आशा करूं, क्या चाहूं, किस लिए चाहूं, जब शरीर देह का ही मुझे विकल्प नहीं आता, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं ये मुझे अब नक्की हो गया है। तो फिर किसकी आशा करूं। बोले नहीं साहब ठीक है, अब शरीर से अशरीरी तो हो जाएंगे, अब हम उस चीज की कामना कर रहे हैं कि मैं कब सिद्ध बन जाऊं, कब अरहंत बन जाऊं, ये तो कर सकते हैं ना साहब आशा। इस आशा की आवश्यकता है क्या। वो जिस, अपने आप ही हाँ, मिल जाए। अपने आप ही मिलेगी। जब आप उस परिणाम के इस दर्श पहुंचेंगे, उस लेवल तक पहुंचेंगे, तो अपने आप ही वो घटित होगा जीवन में। समस्त प्रकार की आशाएं छूटने के पश्चात ही वो दशा प्राप्त होती है। इसलिए दुनिया भर के जो मंत्र आदि हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वो हमारे लो लेवल के ऊपर में जब तक जीवन संसार संबंधी वांछाएं रहती हैं, तब तक ही वो मंत्र हमें लगता है कि कारगर हो गया। साहब उसने साहब ये उसका नमोकार मंत्र का जाप किया और पानी ऊपर आ गया साहब, तो हमको बहुत श्रद्धा हो गई उसमें। अरे क्या पानी ऊपर आ गया है। अपनी मनोकांगन कामनाओं रूपी पानी को ऊपर मत आने देना, यही मंत्र की साधना है। किसके लिए पढ़ रहे मंत्र, जैसा उनने पढ़ा था तो उससे ये हो गया था वो।
सांसारिक, जिन्हें हम कहते हैं जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, उनकी प्राप्ति होने को हम चमत्कार कहते हैं। देखा, बड़ा चमत्कार हुआ। किन चमत्कारों में पड़े हो? सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारा चैतन्य है। उस चैतन्य की प्राप्ति होने से बड़ा चमत्कार आज तक हुआ नहीं। और जिनके जीवन में वो घटित हुआ है, जिनके जीवन में आशाएं तृष्णाएं चली गई हैं, जिन्हें समझ में आ गया है कि मैं शरीर के पहले भी अस्तित्व में हूँ, शरीर निकल जाने के बाद भी अस्तित्व में रहने वाला हूँ, और जिन परिजनों के ऊपर मैंने दांव लगाया है, जिनकी सुख सुविधाओं में अपना जीवन गंवा दिया है, वो मेरा कहीं भी साथ देने वाले नहीं है। साथ देने वाला है तो वही भाव कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, और मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। तो उसकी चेन डाल के बनाया। तो जब तक हमारे जीवन में ऐसा घटित नहीं होता, तब तक ये हम मनोवांछित मंत्र आदि जो है ढूंढते रहते हैं। उसके बाद तो उस बात की दशा आने के बाद में एक ही उद्देश्य है कि जीवन में परम शांति कैसे आए। और परम शांति आने के लिए भी बेचैन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता का फल व्याकुलता है। तो इसलिए अपने को, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है शांति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। है ना, ये पूजन के जो भाव है ना, इनको भली प्रकार से समझना। तो पूजन जो है, जो लिखी जाती है, और आजकल की जो पूजन लिखी जा रही है, बहुत भावपूर्ण है। उनका एक एक अर्थ खाली जो है आपको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं है। जैसे आप चंदन तो चढ़ाया नहीं और जो जल तो चढ़ाया नहीं, ये सब चढ़ा चढ़ी तो होती रहती है। उनके अंदर में जो भाव है, उन भावों को समझना। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने हमारे मन की दशाओं को और हमारे मन में होने वाले विकारों को संबोधन करके उनसे कैसे निवृत्ति हो, इस बात का पूरा पूरा उन पूजाओं में रस भर दिया है। और पूरी तरह से उन शब्दों में खो जाना, उनके भावों को समझना, तभी हमारी पूजन सार्थक होती है। तो क्या बताया उन्होंने? सर्व मनोवांछित आशा शांति को प्राप्त हो जाती है, तो फिर उसी समय सर्व मनोवांछित सिद्धि हो जाती है ना। एक सेकंड। तो हमें जो बोलते हैं लोग, तो ये बोल देंगे कि साहब जीवन में आशावादी होना चाहिए, सब तरह की आशाएं रखना चाहिए। वो किस अपेक्षा से कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति का मन निराश से भर जाता है, निराशा से भर जाता है, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि जिनको ठीक नहीं हो पाने के कारण वो उद्विग्न बना रहता है, उनको बोलते हैं कि आशा रखो, आशा पर पूरा संसार टिका हुआ है। वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ जो नैराश्य शब्द जो आया है, आशा शांति को प्राप्त हो, ऐसी आशाएं ही ना हो। देखो, जो भी संसार में जितने भी जीव हैं, वो तरह तरह की आशाओं से आक्रांत रहते हैं। किसी को धन की आकांक्षा है, किसी को अपने बच्चों की आकांक्षा है, कोई इस इंतजार में है कि परिवारजन कब उनके सुख दुख का ध्यान रखने लगेंगे। सब परिजनों से कोई ना कोई दुखी है। पिता है तो अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी है, अपनी बहू के व्यवहार से दुखी है। तो वो तरह तरह की आशाएं जो जो जीव किया करते हैं, वो भी किस आधार पर है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस पर्याय के अनुरूप ही मान लिया है कि जब तक ये पर्याय है तब तक ही जीवन है। लेकिन ऐसी पर्याय तो कितनी बार बदली। 84 लाख योनियों में जीव गया, जहां उसको इस तरह के कोई परिवार आदि की प्राप्ति भी नहीं हुई, तब भी वो दुखी रहा। तो इन दुखों से निवृत्ति के लिए जिस आशा में जीवन जिया जाता है, हर पर्याय का एक क्या जीवन क्या आशा है। एक इंद्रिय आदि जीव हैं तो उन्हें भोजन की प्राप्ति की अभिलाषा है। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव सिर्फ मात्र भोजन की अभिलाषा है। उसके ऊपर के जो पंचेंद्रिय जीव हैं, उनको 5 इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा है। तो वो जो आकांक्षाएं शांति को प्राप्त हो जाएं, ऐसा सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही संभव है, जहां भली प्रकार समझ करके कि मैं किन किन चीजों की आशा कर रहा हूं, ये सब नश्वर हैं, शरीर के साथ जनित होने वाली हैं। शरीर इंद्रियों के छूट जाने के बाद इस जाति की जाने वाली आशाएं बेमानी हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। और मैं इससे थक गया हूं, इन सब इंद्रियों के लिए वांछित सुखों की अभिलाषा करते करते कितने जन्म चले गए। ऐसा विचार करना।
ऐसा चिंतन ही मुझे वास्तव में उन आशाओं से निवृत्ति दिलाएगा। तो उन्होंने बोला, अगर मेरे समस्त कृत्यों के द्वारा मेरी मनोवांछित विषयों की अभिलाषा ही समाप्त हो जाए तो वास्तव में मेरा वो कृत्य सराहनीय है। यदि आशा शांति को प्राप्त हो जाती है तो फिर उसी समय सर्व मनोवांछित की सिद्धि हो जाती। यदि शांत ना हुई तो फिर संसार से उत्पन्न हुआ दुख रूपी समुद्र दुस्तर हो जाता है। भावार्थ है, फिर संसार का दुख नहीं मिटेगा। ये एकमात्र जो है इसका तरीका है, और एकमात्र उसका क्या कहना चाहिए, ये परीक्षा मेरी सफल हो गई कि नहीं, टेस्ट है ये उसका। क्या टेस्ट है? एकमात्र निराकरण है। हाँ नहीं, टेस्टिंग टेस्टिंग भी हो जाएगी ना। यस यस। जिस मार्ग पर चल करके मुझे शांति प्रदान मिल जाती है कि मेरी कोई वांछाएं शेष नहीं रही, समझ लो वही मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। सब कुछ मिल गया, वही मनोवांछित है, वही मेरा ऐश्वर्य है। और अगर मैंने ऐसा नहीं सोच पाया तो बाकी सबसे संसार का दुख नहीं मिटेगा। देखो, संसार तो जैसा है वैसा रहने वाला है, उसके स्वरूप को तो मैं बदल नहीं सकता, है ना। मैंने अपनी एक पूजन में लिखा भी है कि अपने लिए संसार दूजा दूजा रच न पाया कोई भी। मैं चाहूं कि मैं अपने लिए नए संसार का निर्माण करूं तो हो सकता है क्या? जैसा संसार है, जैसा उसका स्वरूप है, उसमें रहते हुए मैं उससे अपने आप को कैसे डिटैच कर लूं, ये मेरे हाथ में है। और वो मैंने अगर कर लिया तो संसार ऐसा ही दुखमय बना रहेगा, पर किसके लिए? जो उसमें आसक्त है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो अब देव जो सिद्ध बन जाते हैं तब भी संसार तो बना हुआ है ना, मगर मेरा नहीं, उन सिद्ध भगवानों का नहीं, संसार बना हुआ है, उन संसारियों के लिए है। तो मैं उसमें नहीं हूं, मैं उसका पार्ट नहीं रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। और संकल्प के लिए मेरी मनोवांछित वाली परिभाषा बदलनी पड़ेगी। जैसे शिवजन साहब ने कहा कि जिनवाणी में से छांट छांट के जो मंत्र की जाप करते हैं, सावधान रहना, अगर संसारी मनोकामनाओं के लिए उन मंत्रों का जाप करने की कोशिश की तो संसार ही तो मिलेगा। लेकिन उन्हीं मंत्रों को मैं अपने अनुकूल भावों से बदल सकता हूँ, उनके एक एक मंत्र को अपनी शांति रूपी प्राप्ति की अभिलाषा में न्योछावर कर सकता हूँ। तो देखिए, ऐसा संसार का दुख मिटने के लिए हमने पढ़ा, एक मैं और पढ़ूंगा। यम प्रशम राज्यस्य सद्वोधा कार्दो यस्य च विवेश विवेकस्यापि लोकानाम शेव प्रतिबोधिका प्रतिषेधिका। लोगों के यम नियम व प्रशम भावों के राज्य का तथा सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य के उदय का प्रतिषेध यानी निषेध करने वाली और विवेक को रोकने वाली एकमात्र यह आशा ही है। आशा के नष्ट होने से ही सर्व सिद्धि होती है। उन्होंने क्या बोला भी, उसका नेगेटिव पार्ट बताया कि लोगों के यम नियम व प्रशम भावों के राज्य का तथा सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य के उदय का निषेध करने वाली मेरे जीवन में वो नियम संयम आदि क्यों नहीं प्रविष्ट हो रहे हैं, क्यों नहीं वो सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश मेरे अंदर में प्रकट हो रहा है। तो बोल रहे हैं इन सबको रोकने के लिए एक ही कारण है, जो मेरे जीवन में नहीं आ पा रहा है उसका कारण है ये आशा। क्योंकि मैं बहुत सारी उम्मीदें आशाएं लगाए रहता हूँ, इससे उससे पर से अपने शरीर से भगवान से जिनवाणी से सबसे यही आशाएं तो लगाए हुआ हूँ। बोले न सही जो परिवारजनों के की आशा, बल्कि उस जो जिनवाणी का मैंने सहारा लिया है उससे भी तो यही आशा करता हूँ मन ही मन, कि मैं रोज जो पूजन करता हूँ, जो धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ, वे मेरी इच्छाओं का पूर्ण करने में सहायक होंगी। ये मेरे अंतर मन में बसा हुआ है। ये जाता है क्या? तो आपने कहा था धर्म में के मार्ग पर चलना, चल तो रहे, जिनवाणी में से खोज खोज के वो मंत्र पढ़ रहे हैं जो आपने कहा था आपकी आशाएं सब पूरी कर देगा। और आपने बोला था जिनेंद्र देव की पूजन आदि करने से स्वयं पुण्य की प्राप्ति होती है और सब वस्तुएं मिल जाती हैं। साहब हमको तो इतने साल हो गए अभी कुछ मिला ही नहीं, फलाने ने 2 दिन की थी उसको ये मिल गया, हम किस में लगे हुए हैं? तो जब तक वो आशा पूर्वक ही मैं धर्मानुसरण कर रहा हूँ, तब तक वो आशाएं
और भी गहरी निराशा में बदल सकती है, क्योंकि मेरे पूर्व पुण्य के उदय के माध्यम से ही वो सब साकार होते हैं। हो सकता है मेरा पूर्व पर कर्म का कोई उदय अभी नहीं आया, पुण्य आदि का उदय नहीं आया, और मैं पूजन करते हुए भी बहुत दुखी हूँ। ऐसा होगा ना, सालों सालों से पूजन कर रहा हूँ साहब, मुझे तो कुछ लाभ हुआ नहीं, फलाने 2 दिन की उसको साहब उनका प्रमोशन हो गया। तो ये जो सब अभिलाषाएं हैं, कर्म रहस्य को ना जान पाने के कारण, और आशा चक्र में फंसा रहने वाला प्राणी हमेशा ही दुखी रहने वाला है। चाहे वो जिनवाणी पर पढ़ करके, चाहे वो शास्त्र आदि सुन करके, अगर आशा के चक्कर में फंसा हुआ है तो सम्य ज्ञान रूपी सूर्य उसके जीवन में कभी उदित होगा नहीं। इसलिए भली प्रकार से उस विद्या का लाभ उठाना। जैसे किसी को एक मंत्र मिल जाए, मंत्र ये था कि उसकी साधना से आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, और वो लेकर के उस मंत्र को बैठ गया कि इस मंत्र की उपासना के फलस्वरूप मुझे 2 कौड़ियां मिल जाए। पहले कौड़ी चलती थी ना, वो कौड़ी मिल जाए, और उसके लिए लगा साधना में, और उसकी वांछा में वो 2 कौड़ियां ही घूम रही, तो 2 कौड़ी का हो जाएगा। उसी प्रकार इतना बड़ा अमोघ यंत्र शस्त्र हमारे हाथ आया है, जिसमें संपूर्ण जीवन की नैराश्य धुल जाती है। पूर्ण रूप से जीव हमेशा के लिए शांत हो सकता है। उस विद्या का उपयोग मैंने सांसारिक सुखों की प्राप्ति में किया, तो मुझ जैसा मूर्ख कौन। इसलिए बोल रहे हैं कि ये आशा है जिसने मेरे जीवन में यम नियम संयम न लाने दिए, जिसने सम्य ज्ञान रूपी सूर्य मेरे जीवन में उदित नहीं होने दिया। धिक्कार हो ऐसी आशा को। किसकी आशा करना, पूर्णतः इन आशाओं से निवृत्त होने वाला व्यक्ति ही इन संयम आदि को धारण कर सकता है। कोई सोचे कि संयम धारण करके वो आशा चली जाएगी, तो नहीं जाती। जैसा मैंने तो त्याग कर दिया साहब, इतने दिन तक मैं आहार नहीं करूंगा, तो बोले हो गया ना, मेरी आशा का जो है निराकरण हो गया, मैंने संयम द्वारा कर दिया। लेकिन हुआ नहीं। ये तो जोर जबरदस्ती से आपने उनका दमन किया है, शमन कहाँ किया। इच्छाओं का शमन होना अर्थात वो उत्पन्न ही ना हो। मैंने उन्हें रोक दिया है, ऐसा कर्ता भाव भी उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा नैसर्गिक रूप है। नियम संयम आदि धारण नहीं किए जाते, धारण हो जाते हैं। जब जीव उस भूमिका में पहुंचता है तो अवश्य उसके भाव ही संयम हो जाते हैं, जिनको मैंने निवृत्ति रूप संयम कहा। तो इस प्रकार हमने ये 5 जो है यहाँ के दोहे पढ़े नए अध्याय में। हमारे पास 2 मिनट है, किसी को कोई चर्चा करनी हो कर सकते सर मैंने जो बोला था जी। उसी को थोड़ा आगे 1-2 मिनट के लिए बढ़ाना चाहूंगा। हाँ आपने बोला कि जो मंत्र दिए हैं दिनवाणी में, उनको परम शांति के लिए उपयोग करना। यस। मेरा एक और इसमें दूसरा परिप्रेक्ष्य था। हाँ फॉर एग्जाम्पल, किसी ने वशीकरण मंत्र को लेके उसकी सिद्धि की सोचा हाँ कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे बस में करना है। हाँ तो वो बस में करने का मतलब है उसके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको एक समता भाव में लाना है। एक दूसरे के भाव अगर मिलने लगेंगे तो बस में हो गया। हाँ तो अभी उसने उस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक उसका चिंतन किया। हाँ वो वास्तव में उसने इतनी श्रद्धा पूर्वक किया कि उसका फल ये मिला कि उसके भाव ही बदल गए। इस तरह के भाव हो गए कि वो उनके दोनों के भाव में जो विषमता थी वो दूर हो गई। तो वो दूर हो गई तो इसका मतलब उसका वशीकरण मंत्र सिद्ध हो गया और उसको उपलब्धि मिल गई। तो उससे वो सांसारिक उसका जो जीवन है वो भी वो चलता रहेगा। हाँ मैंने उस परिप्रेक्ष्य में अपना ये इसका एनालिसिस किया सर। हाँ हाँ। तो ये देखो, कहाँ सही है? बहुत आपने सही बात कही। देखो, इसका बहुत विस्तार है, आपने बात छेड़ी है तो मैं बताता हूँ। हम्म, इसमें 2 तरह के जो है मंत्र होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी ने उस किसी को मारने के लिए जो है महामृत्युंजय जाप किया, या वो मूठ आदि जो है भिजवाई। तांत्रिक विद्याएं भी होती है ना, जिसमें मंत्रों का ही प्रयोग होता है। हाँ, वो एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में वो दूसरे के ऊपर भेजा जाता है। दोनों अच्छा। तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है। हम्म, तो वो जो तांत्रिक होता है, मंत्र साधना के द्वारा उस नेगेटिव एनर्जी का पुंज उस तक पहुंचाता है। हम्म,
और उससे अगर उस सामने वाले का कर्म का उदय ऐसा है, पाप का उदय है, तो ये इसके बाद द्वारा भेजी जाने वाली एनर्जी जो है वो निमित्त बनती है। उसको उसका होना वैसा था, एक पर्टिकुलर समय में उसका जो है पाप का उदय चल रहा था, जिसके कारण उसका मस्तिष्क डामाडोल होने वाला था। और उसी समय इस व्यक्ति ने एक तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया जो उसमें निमित्त बना। वो निमित्त भी निश्चित था। तो हमको क्या लगता है कि ये जो उसकी तांत्रिक विद्या उसकी सफल हो गई और वो व्यक्ति पागल हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। यस, वो साइंस में भी अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ हमने उसको पुण्य पाप कर्म रेश से जोड़ा हुआ है, वहां पे वो एनर्जी से जोड़ा हुआ या, है वो एनर्जी ही, क्योंकि कर्म क्या है, पुद्गल ही है, पुद्गल एनर्जी ही होती यस, यस, है। वो घटित होता है, लेकिन घटित होने में वो उसी पर असर करता है जिसका कि वैसा होना पहले से निश्चित है। जिस कर्मोदय उस तरह का हुआ मुझे है। उसका उसी प्रकार का, और उस व्यक्ति ने इसका भी उसी तरह का कोई अपराध पूर्व में किया था, यस, यस, तब वो फलित होता है। और फलित होने के बाद आप दूसरे, आप क्या करते हैं, हम उसकी निवारण के लिए जगह जगह ले जाते हैं। कोई पदमपुरी ले गया, कोई फलानी जगह ले गया, साहब झाड़ फूंक करवाई, ये किया वो किया। तो उन सब से कैसे घटित होता है, कोई कोई ठीक भी हो जाता है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये बात। थोड़ा जल्दी। अब वो वहां ठीक हो जाने के बाद में, ठीक हो जाने का अर्थ क्या है कि उसका जो कर्म का उदय चल रहा था वो उसी जाति का था कि इतने समय तक ही वो टिकेगा, हमेशा कंटिन्यूस कोई टिकता नहीं है। उसका जब वो कर्म का उदय समाप्त माने होने वाला होता है तो उस तरह के निमित्त भी मिलते हैं, और उस काल के समाप्त होते ही वो ठीक भी हो जाता है। इस दौरान अगर हम मान लीजिए कोई उस अनुष्ठान आदि करते हैं, वो व्यक्ति स्वयं ही पूजा अनुष्ठान करता है, तो उसका जो है कर्मों में संक्रमण होता है। अगर उसका वैसा होना है, वो कर्म जो है समाप्त होने वाले हैं, तो उनमें उस जाति का इसको भाव उत्पन्न होगा, वैसा संक्रमण होगा, और वो कर्म का निवारण हो जाएगा जल्दी। ये तो हुआ नेगेटिव का। पॉजिटिव के बारे में आपको कल बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है ना। अभी समय हो गया, ये बहुत बहुत विस्तार की चीज है। अब मैंने उसको एनालिसिस किया है काफी, और अपन जब मिल के करेंगे आप सब सहमत होंगे उससे। नहीं, मैं मेरा भाव भी उसी रास्ते पर गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, मुझे कहीं निकलना था, भिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ। हाँ, हम ललित जी है ना, भिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जबूदन नैन जो तेरी। वो पावे सुखचैन। ये जिनवाणी भारती तो है जबूदन नैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं हमको सदा देते हैं लोग। जिनवाणी माता की जय।